नमस्कार। बात नाभस योग पर चल रही थी। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आकृति योग के 3 योगों को देखा था, जिसमें कि गदा, शकट और विहग योग या पक्षी योग जिसे कहते हैं, उसके विषय में हम लोगों ने जाना था। आज का जो ये वीडियो है, ये आकृति योग पर आगे अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसमें आज हम लोग मुख्यतः 2 आकृति योग के विषय में और जानने का प्रयास करेंगे। एक श्रृंगाटक योग, दूसरा हल योग। श्रृंगाटक योग या हल योग कैसे बनता है और इसके क्या परिणाम होते हैं, क्या इसका फल होता है, इसके भी बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले श्रृंगाटक योग को देखते हैं कि श्रृंगाटक योग का निर्माण किन परिस्थितियों में होता है। देखिए, ऋषि ने कहा है कि श्रृंगाटक योग जो है उसको बनने के लिए एक ही कंडीशन है। अगर लग्न, पंचम और नवम, अर्थात लग्न से त्रिकोण स्थानों में, करेक्ट, अगर सूर्य से लेकर शनि तक सभी ग्रह बैठे होते हैं तो श्रृंगाटक योग का निर्माण होता है। अभी देखिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आप सभी को बताया था कि आकृति योग जो है वो भाव बेस्ड योग है। यहाँ पर भाव चलित में इन योगों को देखने का प्रयास कीजिए तो प्रेडिक्शन आपका एक्यूरेट होगा, एनालिसिस एक्यूरेट होगी और अच्छा प्रेडिक्शन आप कर सकते हो, क्योंकि जो भी योग है जहाँ पर भाव की विशेषता बताई गई है वहाँ पर हम लोगों को भाव चलित में जाकर योग देखना चाहिए। जहाँ पर राशियों की बात है उसको आप लोग क्षेत्र कुंडली या राशि कुंडली से, या जिसे लग्न कुंडली कहते हैं आम भाषा में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चूंकि आकृति योग जो है वो भाव बेस्ड योग है, इसलिए भाव चलित में देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर ग्रह नीच का है, उच्च का है, अपनी मूल त्रिकोण में है, स्वराशि में है, मित्र क्षेत्रीय है, शत्रु क्षेत्रीय, इन सब बातों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल अगर सूर्य से लेकर शनि तक सभी ग्रह अगर मिक्स होकर लग्न, पंचम, नवम में बैठे हों तो निश्चित तौर पर श्रृंगाटक योग का निर्माण होता है। श्रृंगाटक योग में ऋषि ने जो फल बताया है वो कुछ इस प्रकार से बताया है कि श्रृंगाटक योग में उत्पन्न जो व्यक्ति है वो कलह प्रिय होता है। ओके, कलह प्रिय होने का क्या कारण है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि त्रिकोण में बैठे हुए ग्रहों का आपस में संबंध होता है और 159 को धर्म त्रिकोण कहते हैं, अर्थात व्यक्ति जो धारण करता है। तो ऐसे व्यक्तियों की विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसे व्यक्ति झुकना दबना नहीं जानते। ओके, साथ ही साथ ऋषि कहते हैं कि पत्नी अच्छी मिलती है लेकिन पत्नी से द्वेष रखता है इंसान। द्वेष मतलब उससे कुछ जो है शत्रुता का भाव रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि सप्तम भाव जो विवाह का होता है, पत्नी का होता है या स्पाउस का होता है, उससे विपरीत भाव जो होता है वो लग्न होता है। मतलब सप्तम को जो मॉडिफाई करेगा वो लग्न है, और लग्न को सपोर्ट करने वाले 2 भाव और होते हैं जो कि पंचम और नवम होते हैं। तो अगर श्रृंगाटक योग बनता है, त्रिकोण की आकृति भी बनती है, तो ये भी अपने आप में त्रिकोण की आकृति जो मंगल का चिन्ह है, तो व्यक्ति झगड़ालू, कलह प्रिय होता है, पत्नी से द्वेष रखता है, क्योंकि वो सप्तम भाव को मॉडरेट करना चाहता है। ये योग, श्रृंगाटक योग, ये इसका ऑपोजिट है। सप्तम का त्रिकोण जो होता है वो मिथुन, तुला और कुंभ, जनरली 3rd, 7th और 11th होता है। तो इसका ठीक ऑपोजिट ट्राइन जो बनता है वो इस श्रृंगाटक योग में बनता है। अगर सूर्य से शनि तक सभी ग्रह जो हैं 159 में बैठे हों मिक्स होकर, तो डेफिनेटली ये योग जो है ये सप्तम का ऑपोजिट ट्राइन है। इस कारण से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि व्यक्ति जो है कुछ द्वेष जो है वो रखता है, कुछ कलह जो है वो करता है अपनी गृहस्थी में। ये श्रृंगाटक योग का फल बताया है ऋषि ने। ओके, तो इसको मैं समझाने के लिए कुछ क्रॉस लगाता हूँ जिससे कि सिंपल में बात समझ में आए आप लोगों को। इन 3 को छोड़कर
अगर प्लैनेट्स शेष जो त्रिकोण बनते हैं, मतलब 159 धर्म त्रिकोण को छोड़कर शेष जो 3 त्रिकोण हमारे पास हैं, उनमें यदि सभी ग्रह मिक्स होकर बैठते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर अर्थ त्रिकोण में ग्रह बैठे हैं, कौन कौन ग्रह, सूर्य से शनि तक, अगर इन्हीं 3 त्रिकोणों में, इन्हीं 3 भावों में सभी मिक्स होकर अगर बैठते हैं तो भी हल योग बनता है। इसके अलावा तीन, 7 और 11, इसमें भी अगर सूर्य से शनि तक ग्रह मिक्स होकर अगर बैठ जाएं तो भी हल योग का निर्माण होता है। और एक परिस्थिति और बचती है जहां पर मोक्ष त्रिकोण में अगर सभी ग्रह बैठते हैं, अर्थात चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इनमें अगर ग्रह बैठते हैं तो भी हल योग का निर्माण होता है। और हल योग में उत्पन्न व्यक्ति के विषय में महर्षि कहते हैं कि बहुत परिश्रमी होता है, मन में उद्वेग होता है, काफ़ी खेती करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति, बहुत धन को लेकर काफ़ी चिंतित रहने वाला, दुखी जीवन व्यतीत करने वाला होता है। साथ ही जो है ये अपने आप में ही एक प्रकार का दरिद्र योग है। हल योग रहने से व्यक्ति दरिद्रता का शिकार होता है और ये योग आपको साधारण तरीके से देखने में मिलता है। ओके, अगर सूर्य से लेकर शनि तक यदि सब ग्रह जो है अगर आपको अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण या मोक्ष त्रिकोण में नहीं मिलते, तब पर भी ऐसा हो सकता है कि 5 या 6 ग्रह आपको मिल जाए, बाकी 1-2 ग्रह तितर बितर हों। तो ऐसी परिस्थिति में हल योग लक्षण होता है, जिस कारण से परेशानी व्यक्ति के जीवन में रहती है। वहाँ पर आप कई प्रकार से एनालिसिस कर लेंगे लेकिन बात आपकी समझ में नहीं आएगी। लेकिन जब आप हल योग का विश्लेषण करना प्रारंभ करते हैं तो बात इजीली समझ में आपको आती है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, तो ये एक वीडियो अगेन मैंने आप लोगों को दिया जिसमें हम लोगों ने श्रृंगाटक योग और हल योग के विषय में जाना है। ठीक है, अभी जो है आकृति योग पर ही वीडियो आगे भी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि आकृति योग संख्या में 20 हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आप लोगों को और वीडियोस दे सकूं। और नाभस योग जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है पूरा कवर होगा, तो हर हाल में पूरा कवर करूँगा। इसके बाद के भी कुछ एक योग हैं कई प्रकार के, उस पर भी धीरे धीरे बात करने की कोशिश करूँगा। फिर आरूढ़ के विषय में भी जानकारी दूंगा। फिर देखता हूँ कभी अगर समय अगर इन फ्यूचर रहा और वैसी परमात्मा की प्रेरणा रही तो एक पूरी सीरीज़ जो है स्पेशल दशा पर जो है चलाने का मेरा एक इंटरेस्ट भी हो रहा है। और देखता हूँ कहाँ तक बात बनती है, जैसे कि द्वादशोत्तरी दशा, षोडशोत्तरी दशा, द्विसप्तति समदशा, ओके, अष्टोत्तरी दशा, विंशोत्तरी दशा तो है ही। इसके अलावा और भी कई प्रकार की दशाएं हैं, चर दशा है, फिर और भी जैमिनी की भी दशाएं हैं। इन सब पर भी धीरे धीरे बात करूंगा आप सभी के समक्ष। तो अभी के लिए वीडियो को इतना ही रखता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में आकृति योग के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।